7 दिनों में मुकम्मल हुई तरावीह, सिल्वर डब स्कूल में गूंजती रही कुरान की तिलावत। धनबाद की गफ्फार कॉलोनी में वाक़े सिल्वर डब स्कूल का सहन इस साल भी एक रूहानी मंजर पेश कर रहा था, जहां आजाद नगर वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से खत्म कुरान और नमाज तरावीह का खास एहतिमाम किया गया। इस मुकद्दस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और 7 दिनों में कुरान मजीद मुकम्मल होने की सआदत हासिल की। जैसे जैसे कुरान पाक की तिलावत की सदाएं बुलंद होती रहीं, पूरा माहौल नूर और सुकून से भरता चला गया। हर तरफ इबादत का जज्बा, खामोशी और रूहानियत का एहसास साफ नजर आ रहा था। इस मौके पर हाफिज दिलकश रजा ने कुरान मजीद की 6200 से ज्यादा आयतों की तिलावत के हुस्न, तजवीद की अहमियत और सही अदायगी के तरीके पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि दिल की हाजिरी और सही लहजे के साथ की गई तिलावत इंसान के दिल पर गहरा असर छोड़ती है। ट्रस्ट के प्रेसिडेंट शाहिद कमर ने अपने खिताब में कहा कि पिछले 4 सालों से यहाँ बाकायदा नमाज तरावीह, दावत इफ्तार और जरूरतमंदों की मदद का सिलसिला जारी है। उनका कहना था कि ट्रस्ट का मकसद सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि समाजी खिदमत और लोगों के दरमियान भाईचारे को फरोग देना भी है। वहीं यूनुस रजा फैजी ने 7 दिनों में तरावीह मुकम्मल करने की खास हिकमत और उसकी अहमियत बयान करते हुए कहा कि इससे लोगों में कुरान से लगाव बढ़ता है, नौजवान नस्ल में दीनी शऊर पैदा होता है और रमजान की बरकतों को समेटने का जज्बा मजबूत होता है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि ऐसे रूहानी और फलाई प्रोग्राम आगे भी जारी रहेंगे। आज आज़ाद नगर वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से हम लोग हर साल की तरह इस साल भी आज चौथा साल हुआ है, 7 दिन का तरावीह ख़त्म करते हैं, एक कुरान ख़त्म होता है। माशाअल्लाह ये हमारे छोटे भाई दिलकश रजा साहब बहुत सुरीली आवाज़ में, बहुत मीठा आवाज़ में ये 7 दिन का तरावीह ऐसा ख़त्म किया हम लोग को पता नहीं चला। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका अदा करता हूँ। और जितने भी इमाम आए हैं हर साल से, इस साल कम से कम हम समझते हैं कि 275 या 300 लगभग सब आए हैं। तो ऐसा हमको लगा कि हम आज ईद मनाएं। तो ये मुबारक महीना है और सभी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मुबारक महीने में किसी भेदभाव में नहीं रहें और अच्छा से आप रमज़ान मनाएं। और 30 दिन के बाद हम लोग खुशी मौका मिलता है ईद मनाने का। तो सभी को मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि हर साल की तरह अगले साल भी आप आएँ और हम लोग के साथ में तरावीह पढ़ें और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटें। और सभी को, जितने भी झारखंड वासियों को मैं बोलता हूँ कि खास करके भेदभाव में नहीं रहें, प्यार मोहब्बत में रहें। जिस तरह से हम लोग प्यार बांटते हैं, प्यार लेते हैं, उसी तरह से आप लोग से हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हम लोग को प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। इतना कठिन होता है 6200 से अधिक आयतों को सुनाना या पढ़ना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के महीनों में तरावीह का एहतमाम करना और एहतमाम कराना एक बहुत बड़ी सआदत की बात है। और एक हाफिज़ के लिए तरावीह पढ़ाना बहुत बड़ी सआदत की बात है। और ये कोई आसान काम नहीं है तरावीह पढ़ाना, बल्कि मुश्किल से मुश्किल हो जाता है तरावीह पढ़ाना। तो एक हाफिज़ के लिए ज़रूरी ये होता है कि पूरे कुरान को बेहतरीन अंदाज में याद करे, ताकि सुनाने में कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, ताकि जो पीछे तरावीह सुनते हैं उनमें किसी तरह का खर्जान ना पैदा हो। और कई घंटे मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि इशा के बाद, नमाज के बाद तरावीह की 20 रकात पढ़ाते हैं। और मुकर्ररा दिन में 6 दिन, 7 दिन या जितने भी दिन में तरावीह होती है, उसी हिसाब से पारों को तकसीम करना होता है, सुनाना होता है। और बहुत सारी मुश्किलें भी आती है, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि सारी दिक्कतें आसान हो जाती है इस माह रमज़ान के सदक़े में। तो हम जनाब शाहिद कमर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और मौलाना यूनुस रज़ा साहब फैज़ी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने हमारे पीछे हमारे इब्तिदा में नमाज़ें पढ़ी है, तरावीह हो, इशा की नमाज हो, तमामों को शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन। इस रमज़ान के महीने में क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम मुसलमानों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह अभी आप लोग 7 दिन में जमा होकर के नमाज़ें पढ़ी, तरावीह पढ़ी, आप अल्लाह ताला के फजल से अच्छा काम किए, लेकिन
ہم یہ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ پورے سال اسی طرح ماحول بنائے رکھیں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنے مدرسوں کو آباد کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ کیا نام ہے؟ میرا نام محمد الکش رضا۔ الحمدللہ میں آپ کے چینل کے مادھیم سے سب کو یہ اطلاع کرنا چاہوں گا اور خوشخبری دینا چاہوں گا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی چاند نظر آتے ہی 6 روزہ 7ویں کی شب میں ایک ختم قرآن پڑھا گیا اور ختم کیا گیا۔ ہر روز 20 رکعت نماز ہوتی ہے تراویح کی، جو اور مہینوں میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ رمضان شریف میں 17 رکعت جو جماعت اور واجب فرض وغیرہ کے بعد جو پڑھے جاتے ہیں وہ 20 رکعت تراویح کی ہوتی ہے، اور ہر دن آپ مان کے چلے کہ 37 رکعت نماز ہمارے تمام مسلمان بھائی پڑھتے ہیں، اور اس جگہ پر 7 رات میں ایک ختم قرآن پاک جناب حافظ صاحب قبلہ نے سنایا اور ہم تمام لوگوں نے ختم قرآن میں حصہ لیا۔ پورا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا، تو 7 دن میں ہی کیوں؟ ہاں، 7 دن میں اس لیے ختم قرآن کا اہتمام کیا گیا کہ لوگ کاروباری ہیں اور اس 7 دنوں میں ایک ختم قرآن سن لے، تاکہ قرآن کا سننا سنت موقدہ ہے، اگر چھوٹ جاتا ہے تو گنہگار ہوتے ہیں، لیکن تراویح پورے مہینہ پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے کہیں 7 دن، کہیں 10 دن، کہیں 15 دن کا اہتمام ہوتا ہے کہ ختم قرآن ایک قرآن سن لیا جائے، تاکہ گناہ سے بندہ بچ گیا۔ پھر تراویح کی نماز دکان میں ہے تو اس دکان میں پڑھ لیں گے، مکان میں ہے تو مکان میں پڑھ لیں گے، مسجد میں ہے تو مسجد میں پڑھ لیں گے۔ اس لیے یہاں کا ایک معمول بنایا گیا، ہر سال 7 کی شب ہوگی اور 6 روزہ ہوگا، ایک ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے۔ اپنا پریچہ دیں۔ میں محمد یونس رضا فیضی، پرنسپل مدرسہ تیغیہ انوار العلوم رحمت دھنباد۔